तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, सच्चे आशिकी रसूल हो, तुरंगे आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जिनको जहां जगह मिल गई हो चट्टान की तरह थोड़ी देर के लिए हुसैन की मोहब्बत में बैठ जाओ। सरे शाम से लेकर रब तक आपने जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए कराम व शोरा इस्लाम को समाप्त किया। खुसूसियत के साथ नाज़िम इजलास हजरत कारी शहजाद जफर नाइमी, जो बिल्कुल गर्मा गर्म शेर अभी हम मुझको और आपको सुना रहे थे। हम सबके चहीते इमाम साहिरुल बयान कारी खुशलहान हजरत मौलाना अकबरुल कादरी साहब किबला, जिस वक्त खुद एक जवान होकर हम जवानों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये मेरे कुर्ब जवार के मोहतरम मुअज़्ज़म उलमाए कराम व शोरा इस्लाम वाइमई मसाजिद ने रौनक के बज़्म होकर ये साबित कर दिया है कि आज का ये जलसा सिर्फ कमेटी वालों का नहीं, बल्कि ये बज़्म तो हुसैन वालों का है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े से कबूल फरमाए। जरा जोर से बोल दो आमीन। मैं बहुत देर तो नहीं, तकरीबन 10 मिनट तो हो ही गया होगा मेरे आए। बेचारे भाई शहजाद साहब, इनसे पहले इनके मामा आए। अच्छा, वो खाना खाना का अल्लाह का शुक्र है दुनिया से नहीं गए। मैं देख रहा था आप लोगों की समात का तेवर, और देखते देखते शहजाद भाई वही बात याद आ गई। इजाजत हो तो यहां भी बता दो। सनाउल्लाह भाई, एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा। कितना चोर? अरे बोलो ना। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कर दीजिएगा। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिनका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब शाम को काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया, बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना।
इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती दाल भी नहीं है। शौहर बोला घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए। इत्तेफाक से आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक करेगा। उसी वक्त से देख रहा हूं कि नारा भी इधर ही से लगे, इनाम भी यही मेरे बिरादरी ही के लोग दे। तो भाई आप लोग क्या कीजिएगा? तो अगर आप लोग भी कुछ करने आए हो तो जरा एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा जोर से, आई जोर से, और जोर से, और जोर से। इश्क में, इश्क में, मोहब्बत से, मोहब्बत से, ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, आज़मत के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए पूरा मजमा बोल दे या हुसैन। हाय माशाल्लाह, अब तक कैसे कह रहे थे कि श्रीपुर के लोग नहीं बोलते। अरे बहुत अच्छा बोलते हैं हजरत। तो सिर्फ बोलते हैं कि कुछ करते भी। सनाउल्लाह, अब तवज्जो चाहो, अब तवज्जो चाहो। हजरत कारी गुलाम हुसैन साहब मिंबर शरीफ पे तशरीफ ला चुके हैं। हजरत आइए, बस दुआएं चाहिए आपकी। अब अगर सुनेंगे तो जरा मोहब्बत से बोल दो या हुसैन। सिर्फ एक शेर, तवज्जो चाहो, हजरत को जगह दीजिए। सिर्फ एक शेर, तवज्जो चाहो हजरत। कि गुलशन में एक दरख्त है, तवज्जो चाहो अहले स्टेज हजरत। कि गुलशन में एक दरख्त है जिसे उम्र भर न चैन, बाहर रंगे हसन है, अंदर रंगे हुसैन। बाहर रंगे हसन है, अंदर रंगे हुसैन। हुसैन की लाली को देखो, हसन का रंग देखो। हसन ने हरा पसंद किया, हुसैन ने सुर्ख पसंद किया। बोल दो जोर से। अब तवज्जो चाहो, आपके इस कुर्बो जवार में मैं आया हजरत मौलाना अकबरुल कादरी साहब किबला के पास। मैंने क्या देखा, इनके घर के सहन में एक छोटा सा पौधा है जिसमें जान भी नहीं, सकत भी नहीं, चंद रोज का लगाया हुआ समझ में आता है। अभी इसकी शाखें फैली भी नहीं, अभी इसकी टहनियां निकली भी नहीं, ठीक से अभी इसकी पत्तियां निकली भी नहीं। और देख तो ये रहा हो कि बच्चा आ रहा है, वो भी उसके पत्ते को सुरक रहा है। जवान आ रहा है, वो भी सुरक रहा है। बूढ़ा आ रहा है, वो भी सुरक रहा है। भिखमंगा आ रहा है, वो भी सुरक रहा है। यतीम आ रहा है, वो भी सुरक रहा है। बेवा आ रही है, वो भी सुरक रही है। अब मैंने कहा मौलाना अकबर साहब, ये छोटा सा पौधा है, कोई तो रहम करता, कोई तो दया करता, जरा इसके बचपने को देखता, जरा इसके बचपने पे नजर डालता। अरे ये जब बड़ा हो जाता और जमाना सुरक लेता, कोई कम की बात ना थी। ये बचपने में लोग जुल्म क्यों उठा रहे हैं, ये बचपने में लोग जुल्म क्यों उठा रहे हैं।
तो नकीब हिंदुस्तान हजरत शहजाद जफर बोल पड़े, मौलाना बरकाती इसकी फितरत ही यही है कि जमाना इसको चैन से नहीं रखने देता। मैंने कहा हजरत आखिर जमाना इसको चैन से क्यों नहीं रखने देता? तब इन्होंने फरमाया, अरे देख तो रहे हो किसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं जो देखने में हरी जरूर है, मगर जब इसको पत्थर से टकरा दिया जाता है और हथेली पे मार दिया जाता है, हथेली पे मारो तो लाली, चेहरे पे मारो तो लाली, दाढ़ी पे मारो तो लाली, गालों पे मारो तो लाली, बालों पे मारो तो लाली। अब मुझको अर्ज करने दिया जाए, एक मेहंदी का पौधा जब तक वो बचपने में था उस पे रंगे हसन था, रंगे हुसैन था, तो जमाना चैन से न रखने दिया। जब नबी ये कौनैन के जिगर गोशे बुतूल बचपने के जमाने में पल रखा था, तो कभी बदर न सुरका, कभी हुनैन न सुरका, कभी खंदक न सुरका, कभी उहुद न सुरका। शजरे नबी बढ़ते गए, जमाना सुरखते गया और सुन्नियों का मरकज अकीदत हुसैन बच गया था, उसे जमाने ने करबला में सुरख लिया। नारे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला। एक मेहदी का पत्ता बोल रहा है, एक मेहदी का पत्ता बोल रहा है कि मैं हसनी भी हूं, मैं हुसैनी भी हूं, और किसी भी सुहागन का डोला उस वक्त तक नहीं उठता जब तक कि उसका हाथ मेहदियों से लाल ना कर दिया जाए। जरा बोल दो जोर से। अब जरा अपने ज़हन फिक्र में वही तारीख बसा लो कि ये वही मदीने पाक है जिस मदीने की मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है। छीन ले मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, ये मुझे मंजूर है, लेकिन मदीने पाक की मिट्टी में 2 गज जगह मिल जाए, हमारी मिट्टी सवारत हो जाएगी, हमारी मिट्टी अपनी मंजिल को लग जाएगी। मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है, और जिसने अपने दहलीज से जमाने को भीख दिया हो, आज वो अपने नाना का मदीना किस तरह छोड़ के जा रहा है, मुलाहिजा कर लो। हुसैन मुज्तबा के सामने 2 रुख हैं, 2 रुख। एक रुख तो वो बचपने में नाना के साथ नाना की चादर ततहीर में लिपट कर सोना, और दूसरा रुख वो बचपने में नाना की दी हुई अमानत की हिफाजत का वादा करना। एक तरफ तो वादा भी निभाना है, दूसरी तरफ नाना का मदीना छूटने का भी गम खाए जा रहा है। आज तक आपने सब्र सुना है, सब्र पढ़ा है, अगर सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ देखना हो तो करबला में मेरे हुसैन को देख लो। जोर से बोल दो, या हुसैन। अब आओ जरा सब्र की एक झलक, तवज्जो चाहूं स्टेज, सब्र की एक झलक। हजरत कारी गुलाम हुसैन साहब उमरा शरीफ के लिए गए थे ना हजरत, उमरा शरीफ। सिर्फ सब्र की एक झलक मुलाहिजा करो, सब्र की एक झलक। हजरत ने काबे का तवाफ कर लिया, सफा मरवा की सही कर ली, हजर अस्वद को भी चूम लिया, मुकद्दस मकामात की जियारत कर ली। अब जियारत करने के बाद दिल में सिर्फ एक तड़प कि मदीने से कब बुलाया आ जाए, सिर्फ एक तड़प
नबी ये कौनैन कब अपने चौखट पे बुला ले। हजरत रोजाना होटल से नीचे उतरती, नोटिस बोर्ड पे अपना नाम तलाशती, कब मदीने के जायरों में मेरा नाम आ जाए, कब मैं मदीने का मुसाफिर बन जाऊं। एक रात जब हजरत ने नोटिस बोर्ड पे अपना नाम पढ़ा, कल मक्का छोड़ देना है, मदीना चला जाना है, रात भर बिस्तर पे नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे। फजर की अजान हुई भी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद सामान लिया, नीचे उतरे, बस पे सवार हुए। अब इनको लगता कि बस चलकर नहीं, उड़ा के मदीना पहुंचा दी। ये बस चल के नहीं, जल्दी से मदीना पहुंचा दे। मैंने आगे बढ़ के कहा, कारी साहब ये मक्का है, मक्का। इंसान यहाँ एक नेकी करता है तो 1,00,000 नेकियों का सवाब अता किया जाता है। आपके अंदर ये बेचैनी कैसी, आपके अंदर ये तड़प कैसी, आप इस कदर बेचैन क्यों हो। इन्होंने कहा, मौलाना जब से मैं पैदा हुआ मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, बाल पकने लगे, दाढ़ियों के भी बाल पकने लगे। बचपने से लेकर अब तक जुबान पे फकत एक सदा रही है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज नबी ये कौनैन ने मुझ पे करम कर दिया, आज नबी ये कौनैन ने अपने शहर में बुला लिया, अपने रोजे की जियारत के लिए बुला लिया। वरना कहां ये दर, कहां ये सर, कहां ये दर, कहां ये गुनहगार आंखें। ये मेरी गुनहगार आंखें कहां थी इस लायक कि नबी की रोजे की जियारत कर पाती। लेकिन ये तो मुस्तफा का करम हो गया कि उन्होंने बुला लिया। अब मक्के से बस निकली है, मदीना पहुंची है। हजरत जैसे ही बस से उतरे, होटल के अंदर गए, जाने के बाद सबसे पहले गुस्ल किया, नया लिबास है। उसके बाद भी इन्होंने अपना लिबास बदला, नया लिबास पहना, आंखों में सुरमा लगाया, सर पे इमामा बांधा, होटल से नीचे उतरे, चले हैं मुस्तफा की रोजे की तरफ, चले हैं नबी के गुंबद खजरा की जानिब। अब जब ये होटल से आगे बढ़ते तो धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, रुक रुक कर, कदम बराबर बराबर। मैंने कहा, कारी साहब आप जब मक्के में थे तो आपको लगता था कि मदीना पहुंच जाऊं, आप मदीना आ चुके हो। मदीना वो देखो नबी का गुंबद खजरा सामने है, वो देखो मुस्तफा का रोजा सामने है। आप धीरे धीरे जो चल रहे हो, आहिस्ते आहिस्ते जो चल रहे हो। इन्होंने फरमाया, मौलाना सुने नहीं, बरेली के ताजदार फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, नबी के कौनैन ने करम कर दिया कि आज अपने रोजे की जियारत के लिए बुला लिया। हजरत दाखिल हुए, बाबू सलाम से दाखिल हुए, मुस्तफा के रोजे के करीब पहुंचे, पहले सलाम पेश किया, नबी के कौनैन के बारगाह में दुरूद पढ़ी। अब ये दिन गुजरते रहे, कभी असहाब सुफा के चबूतरे के नीचे नमाज पढ़ते, कभी नबी के कौनैन के रोजे के सामने नमाज पढ़ते, कभी मिंबर रसूल के सामने नमाज पढ़ते, कभी सुतूने अबिलो बाबा के सामने नमाज पढ़ते, कभी सुतूने आयशा के करीब नमाज पढ़ते। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गई, हफ्ता दिन कैसे गुजरा पता नहीं चला। अचानक एक दिन ऐलान होता है, इतने लोगों को कल मदीना छोड़ देना है, इंडिया वापस लौटना है। अब हजरत होटल से बाहर निकले, सामान लिया, बस पे रखे, ऐलान होता जाकर आखिरी सलाम मुस्तफा के रोजे पे कर लिया जाए। अब कारी साहब धीरे धीरे चले हैं, मुस्तफा के रोजे पे आखिरी सलामी पेश करते। अब ये कदम है कि पीछे मुड़ने को तैयार नहीं, अब ये दिल है कि नबी के रोजे से पीछे पलटने को तैयार नहीं। मजबूर होकर इनको नबी के रोजे से निकलना पड़ा।
बस पे सवार हो गए। मदीने से बस चलने लगी एयरपोर्ट की तरफ। इसकी आंखें बरस रही है, हिचकियां ले लेके रो रहे हैं। कभी खिड़की से झांक कर देखते, कभी पीछे पलट पलट कर देखते। अब ये इतना रो रहे हैं कि अगर बाप मर जाए तो इतना ना रोए, इतना रो रहे हैं कि मां मर जाए तो इतना ना रोए। मैंने कहा कारी साहब, आखिर आपकी आंखों में इस कदर आंसू क्यों? आप हिचकियां ले लेके क्यों रो रहे हो? इन्होंने कहा मौलाना, नबी ये कौन है, इनके रोजे की जुदाई ने मुझको रोने पे मजबूर किया। मैंने कहा कारी साहब, क्या मदीने में आपके अब्बा का घर है? कहा नहीं। मदीने में आपकी अम्मी का घर है? कहा नहीं। मैंने कहा क्या मदीने में आपके रिश्तेदार रखते? इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आप सिर्फ 8 दिन मदीने में रहे तो नबी का रोजा छोड़ने में इस कदर आपको तकलीफ हो रही है। जरा सोचो, जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन के नाना का घर मदीने में, जिस हुसैन के नानी का घर मदीने में, जिस हुसैन का अब्बा का घर मदीने में, जिस हुसैन के अम्मी का घर मदीने में, ईमान से बोलो उस हुसैन को मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र और इस्तेकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि जहां जगह हुसैन है वहां वहां सब्र है, जहां जगह सब्र है वहां वहां हुसैन। नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह। अरे जवाब नहीं हजरत। हाय 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 हाय। या अली। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। शायर अहले सुन्नत हजरत शब्बीर अहसन साहब मुनव्वरी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े शायर हैं, जो हसब और नसब के मामले में भी जी जी इनको बहुत हल्के में मत लेना। इनका शजरे नसब पढ़कर देखोगे तब समझ में आएगा ये कि है कौन। मैं समझता हूं कोई ऐसा सुन्नी नहीं होगा जो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा को नहीं जानते। बोले जानते कि नहीं जानते हो? जी। उन्हीं के अपने भतीजे हैं शायर अहले सुन्नत अहसन मिल्लत। हाँ, कारी शब्बीर अहसन मुनव्वरी मिंबर शरीफ पे तशरीफ ला चुके हैं। अब जरा एक बार आप झूम के बोल दो या हुसैन। अगर सुनोगे तो पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो या हुसैन। आज कुछ लोग कहते कि हुसैन करबला में प्यासे थे, कुछ लोग कहते कि हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं जालिम मेरा हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। अगर 6 माह का नन्ना अली असगर करबला की तपती हुई धरती पर अपनी एड़ी रगड़ देते ना, तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। क्या बात है। वाह 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 वाह। और मैं तो कहता हूं नगरे फुरात, मातम कर तू अपने आप में मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। अरे बोल दो, जोर से बोल। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है कि जब जब ये पानी बरसा है तब तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा
तो पानी जीता के इंसान हारा है, लेकिन करबला में नहरे फुरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। नारे तकबीर, जरा और मोहब्बतों के साथ नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। इसलिए जरा झूम के बोल दो या हुसैन, अरे हुसैनी रंग में बोल दे या हुसैन। ऐ माशाल्लाह, आज आप हुसैन के जिक्र कर रहे हो ना, सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो, दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अरे बोल लो ना, दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अमा कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का। और अहले इल्म हक के हवाले ये शेर के कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। अमा करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। वाह 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 वाह। करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। अब जरा ज़हन को करीब कर लो, हुसैन मुज्तबा है, मोहब्बत से बोल दो या हुसैन। मेरे बाद भी आपको एक अच्छी तकरीर समात करनी है, और मेरे फौरन बाद शायर अहले सुन्नत जनाब शब्बीर हसन मनव्वरी को आप सुनेंगे। वक्त में ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ करबला की तारीख का एक तेवर। मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, और मोहब्बत से बोल या हुसैन। सुनोगे करबला, सुनोगे सिर्फ करबला की तारीख का एक चैप्टर। आज तो पहली तारीख है, ये शाम मगरिब के बाद दूसरी तारीख हो गई। आप देखते होंगे जब नया साल आता है अंग्रेजी का, तो न जाने कैसे कैसे खुराफात होते हैं। मुबारकबाद के लायक हो आप कि इस्लामी साल का जब नया महीना दाखिल हुआ तो आपने इस महीने के आगाज जिक्र हुसैन से किया है। अगर आपका बैठना करबला वाले हुसैन ने कबूल कर लिया तो खुदा की कसम तुम जमीन के ऊपर हो तब भी कामयाब हो, जमीन के अंदर जाओगे तब भी कामयाब रहोगे। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी इबादत की बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे इखलाक व किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक व किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। इसलिए अगर हुसैन ने तेरा बैठना कबूल कर लिया आज, तो पता है जन्नती जवानों के सरदार कौन है? पता है जन्नती जवानों के सरदार मेरा हुसैन है। इसलिए आज हुसैन की महफिल में बैठे हो, हुसैन की महफिल को सजा दो, रब तेरी जिंदगी को सजा देगा। आओ जरा हुसैन मुज्तबा की, पता है ये हुसैन कौन है? पता है? याद रखना, बेटा को समझने के लिए पहले बाप को समझना होगा। बाप तो मौला अली है, जिनके नाम को आज भी जमाना सुनने के बाद कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, और फौलाद का दिल पत्थर का जिगर
सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेता हूं, मैदान हमारा होता है। इसलिए अली वाले हो तो एक बार जोर से बोल दो या अली, ऐ जोर से या अली। मौला अली का नाम सुनने के बाद आज भी बर्फीली हवाओं में भी अगर अली का नाम ले लो ना तो जिस्म से पसीना उतरने लगता है। वो नाम है मौला अली का। और उसी अली के बेटे का नाम, पूरा मजमा बोल दो, अली के बेटे का नाम, एक का नाम हुसैन, दूसरे का नाम, एक का नाम हुसैन, दूसरे का नाम। इसलिए पूरा मजमा बोल दे, या हुसैन या हसन, या हुसैन या हसन। हम हुसैन वाले भी हैं, हसन वाले भी हैं। हम हुसैन वाले भी हैं, हसन वाले भी हैं। सिर्फ हुसैन का नारा नहीं, हुसैन का भी नारा लगेगा, हसन का भी नारा लगेगा। सरकार ने हुसैन से भी मोहब्बत की, हसन से भी मोहब्बत की। हुसैन को भी सीने से लगाया, हसन को भी सीने से लगाया। हुसैन को भी प्यार किया, हसन को भी प्यार किया। और मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया में जो हुसैन के साथ मोहब्बत करेगा, दुनिया में जो मेरे हसन के साथ मोहब्बत करेगा, आखिरत में मैं उनके साथ मोहब्बत करूंगा। इसलिए हम हुसैन वाले हैं। पूरा मजमा बोल दो, या हुसैन। बहुत कीड़ा घुसा हुआ है जहां तहां। पूरा मजमा बोल दे, या हुसैन। अब जरा जहन को करीब कर लो और करबला की तारीख की सिर्फ एक तेवर सुन लो। हालांकि ये पहली तारीख है सफर करबला। किस तरह मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा है, किस तरह मेरा हुसैन मदीना छोड़ के मक्का गए। और उस वक्त मक्का छोड़ के मेरा हुसैन करबला जा रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग हज अदा करने मक्का जा रहे हैं। उस वक्त मेरा हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहे हैं। लोगों ने पूछा था, हुसैन हज का जमाना है कर लो, काबे के तवाफ का वक्त है कर लो, सफा मरवा की सई का वक्त है कर लो, वो कुफे अरफा का वक्त है कर लो, क़याम मुज़दलिफ़ा का वक्त है कर लो। मेरा हुसैन फरमाते, जिन पे हज फर्ज है वो हज अदा करने मक्का जा रहे। हुसैन पे इस्लाम बचाना फर्ज है, हुसैन अपना फर्ज निभाने करबला जा रहे। हुसैन मुज्तबा जब चले हैं नाना के रोजे से निकलकर मक्का, मक्का पलट पलट के गुंबद खजरा की जानिब देखते हैं। इंसानी फितरत होती है। आज भी लोग मदीना से निकलते हैं ना, पलट पलट के नबी के गुंबद की जानिब देखते। जो हुसैन मदीने में पले, मदीने में बढ़े, उस हुसैन को मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। चले हैं नबी ये कौनैन के रोजे पे हाजिरी देते और बड़ी उम्मीद लगाकर कहते, नाना, ए नाना, मैं तो जा रहा हूं, अब दोबारा पलट के नहीं आऊंगा। नाना, आखिरी सलामी हुसैन का कबूल कर लो नाना। नाना, तेरे गुंबद को सलाम, नाना तेरे रोजे को सलाम, नाना तेरे शहर को सलाम, नाना तेरी तुरबत को सलाम। नाना, मैं तो जा रहा हूं, अब दोबारा पलट के नहीं आऊंगा। अब जब मेरा इमाम निकले हैं नबी के रोजे से, बार बार जब पलट पलट के देखते, बार बार मुस्तफा के गुंबद की जानिब देखते, बार बार नबी के शहर की जानिब देखते, तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुसैन ये बार बार पलट पलट के क्या देखते हो? तूने तो बचपने में नाना से वादा किया था कि दीन बचाऊंगा तो नाना की मोहब्बत को सामने ना लाऊंगा। ए हुसैन, अब तो मोह माया छोड़ो और नाना का दीन बचाने के लिए करबला चलो। अब मेरा हुसैन करबला मुअल्ला पहुंच चुके हैं। अगर तफसील से बयान करूं तो 1 घंटा नहीं,
तारीख करबला बयान करने के लिए 10 रातें भी कम पड़ जाएगी। तफसील से तो नहीं, बस चलते चलते तारीख करबला और करबला की तारीख के सिर्फ एक पन्ना सुन लो कि करबला में किस तरह जांबाजों ने कुर्बानी पेश की है। करबला में जहां 18 साल अली अकबर ने जाम शहादत पी है, वहीं पर नन्हे बच्चे भी जाम शहादत पिए हैं। आओ जरा करबला की तारीख की एक तेवर मुलाहिजा कर लो। मुहर्रम की 9वीं तारीख है, मुहर्रम की 9वीं तारीख जिसे हम शबे आशूरा कहते हैं। आज उसे हम शबे आशूरा कहते हैं। आज हमारे यहाँ आशूरे में क्या होता है? आशूरे के दिन ढोल बाजा ताशा बैंड। याद रखना, आशूरे के दिन सुन मेरे हुसैन ने क्या किया था। सुन, जमीर जिंदा है तो सुन मेरे हुसैन ने करबला में क्या किया है। आशूरे की रात जान, करबला एक की वादी है। 7, 8, 9 9वीं की शब है। कुछ जानसारा ने हक जाम शहादत पी चुकी। रात की तन्हाई है। इस कदर करबला में सन्नाटा फैला हुआ है कि अगर हवा भी जोर से चले तो पत्तों की आहट सुनाई दे। उस बेसरो सामानी के आलम में मेरा हुसैन अपने खेमे में बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। आज अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो सिर्फ एक पैगाम लेकर के जा। अगर जवान बहन के भाई बैठे हो तब भी सुन करके जाओ। आज हमारी माँ बेटियां बेपर्दगी के आलम में बाजारों में घूमती है। जींस टी शर्ट पहनकर मेरी कौम की बेटियां बाजारों में घूमती है। बाप सीना चौड़ा करके कहता ये मेरी बेटी है। जमीर जिंदा है तो सुन, सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। बोल दो सुभान अल्लाह। कितनी उम्र है? सिर्फ 6 साल। तिलावत फरमा रही है। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोलो सुभान अल्लाह। और तशरीफ लाने के बाद जो दुपट्टा थोड़ा सा सर से सरका था ना, सर पे डाल दिया। और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। उम्र है सिर्फ 6 साल। कितने है? 6। पूछो, हजरत तशरीफ फरमा है 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है। नहीं है पर्दा फर्ज, लेकिन तरबियत की असर देख। जैसे ही थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरका, सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी ज़ैनब के सर पे डाल दिया। और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा। और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बगाती हो? इस तरह से सिसकियां ले ले के क्यों रोती हो? इस तरह से हिचकियां ले ले के क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी फातिमा, आज आपकी बेटी आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती है
कि ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। वही मेरा हुसैन है। कुरान की तिलावत फरमा रहे खेमे में, अचानक खेमे के बाहर एक साया हरकत करता हुआ नजर आया, और वो साया हरकत करता हुआ इमाम पाक के खेमे में दाखिल हो गया। जैसे ही दाखिल हुआ, हुसैन मुज्तबा ने कुरान को बंद किया, होठों से चूमा, सर पे रखा, रगले पे डाला, और डालने के बाद मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, ये वही ज़ैनब थी, ये वही ज़ैनब थी जो अंधेरी रात में अपने खेमे से निकलकर हुसैन के खेमे में आ रही है, जो 6 साल की उम्र में भी पर्दे को पर्दा समझा था। वही सैयदा ज़ैनब है, हुसैन के खेमे में रात के सन्नाटे में दाखिल हुई। मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, चारों तरफ यजीदियों का पहरा है, चारों तरफ यजीदी बेनियाम तलवार लिए खड़े हैं। इतनी रात को तो अपने खेमे से निकल कर क्यों आई ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब कुछ नहीं बोलती, टिकटिकी बांध कर हुसैन के चेहरे को देखे जाती, चेहरे को देखे जाती। मेरे हुसैन फरमाते, बहन कुछ तो बोल। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन मत पूछ भाई, आज अपनी बहन को जी भर कर अपना चेहरा देख लेने दो, पता नहीं आज के बाद अपने भाई का चेहरा देख पाऊंगी कि नहीं। बहुत देर तक हुसैन मुज्तबा अपने भाई हुसैन के चेहरे को देखती रही। देखते देखते सैयदा ज़ैनब अपने भाई हुसैन से बोल पड़ी, हुसैन तुम मेरे भाई हो ना, तुम मेरे भाई हो ना? इमाम पाक फरमाते, बहन ज़ैनब ये कैसी बातें करती हो, मैं तेरा भाई हुसैन हूं, मैं ही तेरा भाई हुसैन हूं। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन हुसैन, आज अगर तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो तुम दोगे? हुसैन दोगे? मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब तुझको मांगना था तो कल मक्के में मांग ली होती, तुझको मांगना था तो कल मदीने में मांग ली होती। बहन ज़ैनब ये जमाना तो इम्तिहान ले ही रहा, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, तू भी मेरा इम्तिहान लेती। बहन ज़ैनब आज मांग अपने भाई से, हुसैन तुझको देगा, मांग। सैयदा ज़ैनब बोली, हुसैन तुम मेरे भाई हो ना? इमाम पाक फरमाते, हाँ ज़ैनब, हाँ ज़ैनब मैं तेरा भाई हूं। सैयदा ज़ैनब फरमाती, हुसैन तुम उसी अली के बेटे हो ना जो खुद भूखे रह गए, जमाने को खिला दिया? हुसैन तुम उसी मां के लगते जिगर हो ना, उसी मां का लहू तेरे रगों में दौड़ रहा ना, जो खुद भूखे रह गई, मांगने वाले को सामने की रोटी दे दी। हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ बहन। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, आज अगर तेरी बहन तुझसे कुछ मांगेगी तो हुसैन तुम दोगे? तुम दोगे? मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब ये जमाना इम्तिहान ले ही रहा, तू मेरी बहन हो के मुझसे इम्तिहान ले रही, लेकिन मांग ज़ैनब मैं तुझको दूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। मांग ज़ैनब तुझको दूंगा। आज अगर किसी की बहन हॉस्पिटल में हो और जब वो हॉस्पिटल से फोन करती है ना, तो भाई फोन उठाने को तैयार नहीं, पता नहीं मेरी बहन मुझसे क्या मांग लेगी, पता नहीं मेरी बहन मुझसे कितने पैसे मांग लेगी। लेकिन वाह रे मेरा हुसैन, करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे है मेरा हुसैन, खेमे में पीने को पानी नहीं, खाने के लिए रोटियों के टुकड़े भी नहीं,
लेकिन मेरा हुसैन फरमाते मांग बहन, हुसैन देगा। मांग ज़ैनब, हुसैन देगा। भैया दोगे ना? हाँ बहन दूंगा। हुसैन सोच लो दोगे ना? हाँ बहन दूंगा। हुसैन वादा करके पलटोगे नहीं ना? मेरा हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब, ये वो ज़बान है जिस ज़बान को मेरे नाना मुस्तफा ने चूमा था। ए बहन ज़ैनब, आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे निकल सकते हैं, निजाम कायनात दरगम बरगम हो सकता है, लेकिन हुसैन की ज़ुबान से निकली बात कभी बदल नहीं सकती है। हुसैन ने कह दिया दूंगा तो दूंगा। मांग। तब सैयदा ज़ैनब अपने दो छोटे छोटे शहजादों को आवाज देती, ए मोहम्मद, मेरे लाल सुनो तो। दो शहजादी, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। दोनों शहजादे दौड़ के ज़ैनब की गोद में, सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया, सीने से लगाया और लगाने के बाद बोल पड़ी, ए भाई हुसैन, आज तेरी बहन ज़ैनब तुझसे जमाने की कोई दौलत नहीं मांग रही थी। आज तेरी बहन ज़ैनब फकत तुझसे इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों छोटे छोटे औलादों को मैदान में उतरने की इजाजत दे दो। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था। मेरे हुसैन फरमाते बहन, ये तूने क्या मांग लिया? क्या मांग लिया तूने ज़ैनब? आज हुसैन से जमाने के तुम जो भी दौलत मांगती हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अब तो मैंने कह दिया, दे दिया। अब तो मैंने दे दिया। अब जरा सैयदा ज़ैनब के अज़्म इस्तिक़लाल को मुलाहिज़ा करो, सैयदा ज़ैनब के किरदार को मुलाहिज़ा करो। सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों छोटे छोटे शहजादों को खेमे के अंदर लेकर गई, बालों में कंघा किया, सर पे अमामा बांधा, कमर में पटका डाला। सैयदा ज़ैनब लेकर दोनों शहजादों को जब खेमे के अंदर लेकर गई, रात भर अपने दोनों शहजादों को सीने से लगा के रखी, कभी होठों को चूमती, कभी पेशानी को बोसा देती, कभी अपने सीने से लगाती और कहती, मेरे लाल आज आखिरी रात है, आखिरी रात है मेरे शहजादे, जी भर के अपनी माँ से मोहब्बत कर ले, आज जी भर करके अपनी माँ को मोहब्बत कर लेने दे। मेरे जिगर के टुकड़ों आज सीने से लग जा, मेरे जिगर के टुकड़ों आज जी भर के मुझको प्यार करने दे। पता नहीं आज के बाद मैं तुझे देख पाऊंगी कि नहीं, मेरे शहजादे जी भर कर मेरे सीने से लग जा। दोनों शहजादे रात भर सैयदा ज़ैनब के सीने से चिमटे रहे। जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार होती, सैयदा ज़ैनब ने नमाज फजर अदा करने के बाद अपने दोनों शहजादों को मैदान में उतारने की तैयारी कराती। दोनों शहजादों को सबसे पहले बालों में कंघा किया, सर पे अमामा बांधा, कमर में पटका डाला, म्यान से दो छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने उन दोनों शहजादों के हाथों में दे दी। अब ये दोनों अली के शेर, ये दोनों ज़ैनब के शहजादे, ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपनी छोटी छोटी तलवारों को चमकाते हुए मैदान में उतरे। अभी चंद ही कदम चले थे, अभी कुछ ही दूर बढ़े थे, माँ की ममता आवाज देती, माँ का प्यार आवाज देती, माँ की मोहब्बत जाग उठी, माँ का प्यार तड़प उठा। माँ पीछे से आवाज देती,
ए मोहम्मद मेरे शहजादों मैदान से पलट आओ, ए मेरे जिगर के टुकड़ों मैदान से पलट आओ। दोनों छोटे छोटे शहजादी कुछ ही दूर गए थे। माँ की आवाज को सुनने के बाद दोनों शहजादे पलट आए। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर दोनों को गोद में उठा लिया, फिर गोद में बैठाया, फिर सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद सैयदा ज़ैनब अपने दोनों छोटे छोटे शहजादों से पूछती, मेरे शहजादों, मैंने तुझे 9 माह तक अपने कोख में रखा है ना? हाँ अम्मी, आपने हमें अपने कोख में रखा है। शहजादों, मैंने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना के पिलाई थी ना? हाँ अम्मी जान, आपने हमें दूध पिलाई है और आप ही का दूध मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों, आज तक अली की बेटी ने किसी के सामने अपना आंचल नहीं फैलाई, लेकिन आज तेरे सामने अपना आंचल फैला रही है। मेरे शहजादों, आज अपनी माँ के दूध का बदला चुका दे, आज अपनी माँ के दूध की कीमत चुका दे। इतना सुनना था, बड़ा बेटा बोल पड़ा, अम्मी, जिस्म में जो लहू दौड़ रहा है ना, आप इजाजत दे दो, सिर्फ इजाजत दे दो, जिसमें से लहू का एक कतरा निचोड़ निचोड़ को दे सकता हूँ, लेकिन माँ का दूध का बदला नहीं दे सकता, माँ के दूध की कीमत नहीं दे सकता। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों, आज माँ के दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है, आज माँ के दूध की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। वो देख, इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन की अजमत को चैलेंज किया है, काबे के तकद्दुस को ललकारा है, कुरान के हुर्मत के जानिब अपनी नापाक निगाहें उठाया है। ए बेटो, जाओ और मैदान में अपनी माँ का पिया हुआ दूध को खून की शक्ल में भगाकर आज अपनी माँ के दूध का बदला चुका दे, अपने माँ के दूध की कीमत चुका दे। फिर दोनों छोटे छोटे शहजादों ने अपनी माँ के हाथों से छोटी छोटी तलवारों को लिया है, मैदान में उतरा है। अभी चंद ही कदम चले थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लगी, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है, हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चे को मैदान में गिरते देखी, सैयदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, ए शहजादों, ज़ैनब ने तुझे दूध मैदान में गिरने के लिए नहीं पिलाई थी, ज़ैनब ने तुझे दूध फकत इन यजीदियों को काटने के लिए पिलाई थी। शहजादों, अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना। अब ये दोनों अली के शेर ने फिर हाथों में तलवार लिया है, छोटी छोटी तलवारों को मैदान में चमकाते हुए उतरे हैं और आवाज देता, जालिमों, देख अली का शेर तेरे सामने खड़ा है किसी के अंदर हिम्मत तो आ मुकाबले के लिए। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे मैदान करबला में ललकार रहे यजीदियों को, तेरी मां ने दूध पिलाई है तो आ अली के बेटों के मुकाबले में। खैमे, यजीदियों के खैमे से एक आवाज आती है, हुसैन, क्या तेरे पास अब कोई जवान नहीं? क्या तेरे पास अब कोई अली अकबर नहीं? क्या तेरे पास अब कोई अब्बास नहीं? क्या तेरे पास अब कोई कासिम नहीं, जो इन बच्चों का बचपना लेकर मैदान में उतरे हो? नौजवानों, उन बच्चों का जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। बोल दो या हुसैन, और जोर से बोल दो या हुसैन। दोनों छोटे छोटे शहजादों ने ललकारा और कहा, जालिमों, हमें बच्चा समझ रहा है? हमारे बचपने पे ना जा,
हमारा बचपना मत देख, अली का खून देख ले। हमारा बचपना मत देख, हमारे रगों में अली का लहू दौड़ रहा है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, फिजाओं में दो नन्ही चीखें बुलंद होती, या इमाम अपने उन दोनों भांजों की खबर लीजिए। इधर सैयदा ज़ैनब अपने दोनों शहजादों को मैदान में भेजने के बाद अपने खैमे के अंदर जाती और मुसल्ला बिछा के इंतजार कर रही। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका कर आ रहे। अब मेरे दोनों शहजादे मैदान से अपनी माँ के दूध की कीमत चुका कर आ रहे। इतने में सैयदना इमाम पाक दो छोटी छोटी लाश, एक दाहिने कंधे पर एक बाएं कंधे पर, उन जालिमों ने उन बच्चों पर इतने घोड़े दौड़ाए थे कि जिस्म के हर हिस्से से खून के पीछे रिस रहे थे। उस खूबसूरत और गुलाबी बदन पर मोटे मोटे कंकर चुभे थे। हुसैन मुज्तबा ने उन दोनों लाशों को सैयदा ज़ैनब की गोद में डाल दिया और डालने के बाद फरमाते, बहन ज़ैनब, लो वो भी हो गया जो तुम चाहती थी, वो भी हो गया जो तूने अपने भाई से मांगा था, वो भी हो गया। अब सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को अपनी गोद में रखी। अपने आंचल के पल्लू से जहां जहां से खून के पीछे रिस रहे थे, खून को साफ करती। बदन के जिस जिस हिस्से में कंकर चुभे थे, सैयदा ज़ैनब एक एक कंकर को निकालती। आज अगर हमारी माँ बहनों की गोद में उनकी बच्चों की लाश रख दिया जाए तो माँ मारे गम के मातम कर लेती, माँ मारे गम के सीना पीट लेती, माँ मारे गम के बाल नोच लेती। लेकिन वागरे ज़ैनब, तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अज़मत को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने अपने आंचल को हवा में लहरा के अर्ज किया था, नाना जान, ए नाना जान, आपके दीन की अजमत के लिए सिर्फ हुसैन ही ने अपनी औलादों को नहीं कटवाया, बल्कि नाना, आपके दीन की अजमत के लिए ज़ैनब ने भी अपने औलादों को कटा दिया है, आपके इस्लाम की अजमत को बचा लिया है। अब आखिरी वक्त है मेरा हुसैन का, रण में उतरने की तैयारी करते, बस मुख्तसर में सुन लो। अब उतरने की तैयारी कर रहे हैं यहां से मेरा इमाम, कौनैन के ताजदार का इमामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर में डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फ़कार हैदरी अपने हाथों में ली, खैमे से बाहर निकले। एक नजर चारों तरफ मेरे इमाम ने डाली, चारों तरफ। सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से पर्दे की आउट में छुप के आवाज देती, ए भाई हुसैन, तुमने तो सबके घोड़े के जीन को पकड़ के घोड़े के पुश्त पे बैठाया था। अब अगर आज तेरे घोड़े के कोई जीन थामने वाला नहीं तो अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूं हुसैन और तेरे घोड़े के जीन को पकड़ती हूं। सुन मेरे हुसैन ने क्या कहा था, करबला के उस बेसरो सामानी के आलम में भी मेरे हुसैन के जवाब सुन। अगर बहन के भाई बैठे हो तो सुन। मेरे हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, खबरदार खेमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, खबरदार खेमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना ज़ैनब, वरना कल ये जमाना कहेगा हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब, मैं चलता, खुदा हाफिज, मेरा आखिरी सलामी कबूल कर लो। उधर मेरी औलादों की लाशें हैं, इन लाशों को ठिकाने लगा देना। उधर मेरे 6 माह के मासूम अली असगर की छोटी सी लाश है, उधर तेरे बच्चे ओनो मोहम्मद की लाशें हैं, उधर मेरे भतीजे कासिम की पामाल शुदा लाश बिखरी पड़ी है। उस खेमे में मेरा बड़ा बेटा अली अकबर की लाश है। ज़ैनब, तेरे सुपुर्द करता हूं, इन लाशों को ठिकाने लगा देना। और जब नाना के रोजे पे जाना ना
तो सबसे पहले अपने हुसैन का सलाम पेश करना और अपने आंखों देखा हाल नाना को बताना, ज़ैनब मैं चलता खुदा हाफिज। अब मेरा हुसैन खेमे से निकले हैं, घोड़े के पुश्त पे सवार हो गए। मैदान में उतरने के लिए घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए जुनजना, इन यजीदियों ने कूफा बुलाकर तेरे इमाम के साथ बदअहदी किया, इन कूफियों ने तेरे इमाम को बुलाकर दागाबाजी किया। आखिरी वक्त तू भी बेवफाई करता। घोड़ा जानवर था, जानवर। सर हिला के बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूँ, वफादार। मेरे इमाम फरमाते, अगर तुम वफादार हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, लगता है तू यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी तादाद से डर गया, यजीदी फौज से डर गया, यजीदी काफिले से डर गया। मेरे घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, ना मैं यजीदी लश्कर से डरा हूं, न यजीदी तादाद से डरा हूं, न यजीदी काफिले से डरा हूं। मेरे इमाम फरमाते, अगर डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए जुनजना, आज तक मैंने तेरी पीठ पे कभी डंडा नहीं मारा है, आज अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तेरी पीठ पे डंडा मारूंगा। घोड़े के आंखों में आंसू है और अपने आंसुओं के साथ हुसैन मुज्तबा को देखा और फरमाया, मेरे इमाम मैं डंडे की मार खाऊंगा, फिर भी आगे नहीं बढ़ूंगा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तब मेरे इमाम घोड़े के पुश्त से जमीन पर उतरे। जैसे ही जमीन पे उतरे हैं मेरे इमाम, क्या देखते, 7 साल सैयदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के ज़ारो कतार रो रही है और कह रही, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी, बाबा जो भी मैदान में उतरा है वापस नहीं आया है, बाबा आप किसके भरोसे हमें छोड़े जा रहे हो, बाबा तेरे चले जाने के बाद मैं किसको अपना बाबा कह के पुकारूंगी। ए बाबा, जब तक रात को तेरे सीने पे सकीना सर नहीं रखती तब तक सकीना को नींद नहीं आती। बाबा जब तक आप मुझे लोरिया नहीं सुनाते हो मुझे नींद नहीं आती। बाबा आपके चले जाने के बाद मैं किसके सीने पे सर रख करके सहूंगी, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। उस वक्त मेरे इमाम ने सैयदा सकीना को गोद में उठाया था। वो जो घोड़ा जानवर था, जानवर बज़बान हाल बोल पड़ा, मेरे इमाम अगर मैं आगे बढ़ जाता तो आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई थी, अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मेरे कदमों तले आपकी बेटी सकीना कुचल जाती और मैं सकीना को कुचल कर यजीद नहीं बनना चाहता, मैं तो सकीना को बचाकर गुलाम हुसैन बनना चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला। हजरात, वो है करबला की तारीख। सैयदा सकीना बाबा के कदमों से लिपट जाती, बाबा नहीं जाने दूंगी, जो भी इस घोड़े के पुश्त पे सवार के उतरा है वापस नहीं लौटा है। भैया अली अकबर भी गए, वापस नहीं आए। चचा अब्बास ने भी कहा, सकीना तेरे लिए पानी लाऊंगा, चचा अब्बास भी नहीं लौटे। भैया अली अकबर भी गए, नहीं लौटे। भैया कासिम भी गए, नहीं लौटे। बाबा आप भी जा रहे हो, किसके सहारे छोड़कर, किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो बाबा, मैं नहीं जाने दूंगी। मेरे इमाम ने सकीना को उठाया, सीने से लगाया, फिर खेमे में जाकर सैयदा ज़ैनब के हवाले किया और कहा, बहन ये मेरी बेटी अमानत है, मेरी बेटी को, मेरी बेटी की हिफाजत तेरी जिम्मा बहन ज़ैनब। और फिर आकर मेरे इमाम घोड़े के पुश्त पे सवार हो गए, उतरे हैं मैदान में। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक
32 तलवार 33 बर्छियों की जख्म खाकर मेरे हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे। अब जरा यही अंदाजा करो, जब मेरा हुसैन घोड़े के पुष्ट से जमीन पर गिरा होगा तो मेरे मुस्तफा को कितनी तकलीफ हुई होगी। वो तारीख उठाकर देख लो, जुम्मा का दिन था, मेरे मुस्तफा खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन ने मुजतबा मस्जिद में जैसे ही दाखिल हुए, लड़खड़ा के हुसैन गिरे। मेरे नबी ने खुतबा छोड़कर अपने हुसैन को उठा लिया था। मेरे नबी सजदे में, हुसैन मुस्तफा के पुष्ट अनवर पर सवार। मेरे नबी ने सजदे को लंबा कर दिया। जमाने ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपने सजदे को लंबा क्यों किया? मेरे नबी ने फरमाया था, मेरा नवासा हुसैन मेरी पुष्ट पे सवार था, मैंने इसलिए सजदे को लंबा किया कि मेरे हुसैन जमीन पे ना गिरने पावे। हुसैन जमीन पे गिरेगा तकलीफ मुस्तफा को होगी, हुसैन जमीन पे गिरेगा दर्द मुस्तफा को होगा। आज हुसैन जमीन पे गिरे हैं, करबला में खाक खून में गिरे हैं। ईमान से बोलो, मुस्तफा को कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरा हुसैन जमीन पर। आज कुछ लोग कहते हुसैन का गला कट गया। मैं पूरी दुनिया में डंके की चोट में कहता हूं, कोई भी माए का लाल हुसैन का गला नहीं काट सका। अरे उसका गला कोई सामने खड़ा होकर काट ले, जो फातिह खैबर का बेटा हो। गला नहीं काटा है, गर्दन काटा है, इसलिए कि गला आगे होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाते अहले सुन्नत का एक अजीम खतीब, ब्रांडेड खतीब, डिमांडेड खतीब, जिसे पूरी दुनिया हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब के नाम से जानती है और पहचानती है। मिंबर शरीफ पे तशरीफ ला चुके हैं। आधा जलसा तो हजरत का चेहरा देख ही कर कामयाब हो जाता है, और बाकी आधा जलसा सिर्फ खड़ा हो जाए माइक पे तो वो कामयाब है। वो खतीब आपके बीच तशरीफ ला चुके हैं। बस थोड़ी देर, हुसैन का गला नहीं काटा। क्या कटा है? बोलो जोर से, जोर से, जोर से, एक आवाज में। और गर्दन कटी भी तो किस हाल में? अरे बोलो ना, किस हाल में? और ये तय है, जो जिस हाल में चला वहां उसी हाल में उठेगा। जमाना उठेगा अपने अपने हाल में, नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में। एक करबला के दूल्हा तेरी शहादत को सलाम, हे जवानी अली अकबर तेरी जवानी को सलाम, हे मासूमी अली असगर तेरी मासूमियत को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।